श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रखियो लाज हमारी श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दसम स्कंद के अथ नवमो अध्याय 9वां अध्याय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। पहले तो यशोदा मैया यह देखी कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाए। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। सोचा मन में इसे मारना उचित नहीं है। उन्होंने रस्सी उठा ली, रस्सी से बांध देनी चाहिए, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा। ऐसा मैया सोच रही है। भगवान के सामर्थ्य का पता नहीं था। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो साधारण प्राकृत जीवों का, और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध जो प्रेमी होते हैं, परिकर जो होते हैं उनको। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूप भूताचिन्मयी लीला के अप्राकृत नित्य सिद्ध परिकर है। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, शिशु प्रेम की गाढ़ता के भाव, शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य ज्ञान अभिभूत हो जाता है। अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। इनकी स्थिति तुरीयावस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज ही प्रेम में रहती है। प्राकृत अज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। प्राकृत सत्य भी गति नहीं कर सकती। प्राकृत सत्य की भी गति नहीं है। इसीलिए इनका ज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। ऐसा ही जानना चाहिए। तभी तक हृदय में जड़ता रहती है, जब तक चेतना का स्फुरन नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की वो छड़ी फेंक दी। यह सर्वथा स्वाभाविक ही होता है, स्वाभाविक है। तो यशोदा माता को भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य की पता नहीं था। प्रभु कैसे हैं? न चांतर्ण बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम् पूर्वापरं वैश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है और न अंत है। जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी और बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहर रूपों में भी, और तो क्या जगत के रूप में भी वह स्वयं वही है।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपता का पता चलता है। उपनिषदों में जैसी ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्वम अनपरम अनंतरम आवाह्यम, वही बात यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वांतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के पास में बंधने जा रहे हैं। बंध रूप होने के कारण उनमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य भी नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ जिसमें न बाहर न भीतर, न आदि न अंत न मध्य है, वो प्रभु आज बंधने वाले हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे किसी साधारण बालक को माता बांध देती है। जब माता यशोदा अपने उद्यमी नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुली छोटी पड़ गई। बांधने लगी तो वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी, फिर भी छोटी। इस प्रकार वे ज्यों रस्सी लाती जोड़ती गई, त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2 अंगुल छोटी होती गई। तो 2 अंगुल ही क्यों छोटी होती थी? तो भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्तजनों को दर्शन देता हूं, तब मेरे साथ एकमात्र सत्वगुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है। सत्वगुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, तो रज और तम इसमें नहीं। इसीलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव भी प्रकट कर दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्व, रज और तम ये 3 है। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए सत्व गुण होनी चाहिए, अधिकता होनी चाहिए सत्व गुण का। तो रज और तम प्रभु में है नहीं, इसलिए प्रभु ने 2 अंगुल छोटी कर दी। दूसरी एक कह सकते हैं कि प्रभु 2 वृक्षों का उद्धार करना है, यह क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी को 2 अंगुल छोटी कर दिए। एक से एक भगवत प्रेमी उदाहरण देते हैं, कहते हैं भगवत कृपा से द्वैत अनुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बंध जाता है। ये दोनों भाव सूचित करने के लिए भी रस्सी को 2 अंगुल छोटी कर दिए। माता यशोदा ने बड़ी छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी नहीं पड़ी, हर बार छोटी हो गई, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा कि भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभूता हम लोगों में नहीं है।
इसीलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती है, वैसे ही सारे गुण यानी सारी ऋषियां अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठी हैं। यही दो भाव सूचित करने के लिए ऋषियों में 2 अंगुल की न्यूनता हुई। यानी जैसे ये जो इस प्रसंग के कहने वाले हैं, जो रसिक लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, इस तरह के भाव सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाव रही है। तो भगवान यहाँ 2 अंगुल जब छोटी हो गई, यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को बांध नहीं सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी। वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, पसीने पसीने हो रही है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई है और वे बहुत थक गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी प्रभु ने इस परिस्थितियों को देख करके स्वयं ही अपने को समर्पित कर दिया मैया के प्रेम में। एवं संदर्शिता यंगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववसेनापि कृष्णेन यसेदं से स्वरं वसे नेमं वीरिं चोन भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेविरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उसके बस में है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के केवल वश में हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता है। ग्वालिन यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए। आगे चल करके मैं बहुत कुछ इसमें बताऊंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नामाध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथा नवमोध्याय 9वां अध्याय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रखियो लाज
श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सूर्य देव की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, समस्त ब्राह्मणों की जय हो, समस्त विप्रवरों की जय हो, भारतवर्ष की जय हो।